सुन रहे हैं रेडियो सबरंग। जुड़िए अपनों के संग। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ स्वाति चौहान, एक बार फिर रेडियो सबरंग के इस एपिसोड के साथ। पिछले कुछ हफ्तों में हमने एक कार्यक्रम की चर्चा खूब सुनी और वो था G20 का समिट। पूरी दिल्ली सजी हुई थी। सड़कों की साफ सफाई से लेकर बैनर पोस्टर तक G20 की कहानी कह रहे थे। भारत ने इस मौके का इस्तेमाल किया अपनी संस्कृति दिखाने के लिए भी। ये समिट हुआ भारत मंडपम में। एक और भारत मंडपम में लगे पोस्टर और सामने लगी बड़ी नटराज की मूर्ति, तो दूसरी ओर एयरपोर्ट पर आते खास मेहमानों के लिए भारतीय नृत्य की विविध कलाओं का प्रदर्शन। लोगों ने इसे काफ़ी सराहा भी। एयरपोर्ट पर बच्चे अलग अलग देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के सामने देश के विभिन्न राज्यों के नृत्य की झलकी पेश कर रहे थे। इनमें शामिल थे नोएडा के इंडस वैली स्कूल के बच्चे भी। उन्हें ट्रेन किया था वहाँ की टीचर शालिनी सोलंकी ने। शालिनी जी, आपका रेडियो सबरंग में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो आपके लिए बहुत ही गर्व की बात होगी। आप G20 समिट में आपने अपने स्टूडेंट्स को वहाँ पर परफॉर्म करवाया। कैसा महसूस हुआ आपको? ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात है और बहुत ही बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए कि G20 समिट में मेरे बच्चों ने वहाँ पूरी दुनिया के PMs, प्रेसिडेंट्स और डेलीगेट्स, बड़े बड़े लोगों के सामने अपना नृत्य प्रस्तुत किया और हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट किया। मेरे लिए ये बहुत बड़ी गर्व की बात है। तो आपके सिखाए बच्चों ने किन किन विशेष अतिथियों के सामने क्षेत्रीय नृत्य प्रस्तुत किया? हमारे बच्चों ने यूँ तो दुनिया के लगभग सभी बड़े बड़े देशों के सामने नृत्य प्रस्तुत किया, जिनमें से मुख्य हैं USA, UK, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, रशिया, टर्की, इंडोनेशिया, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, ब्राज़ील, इटली, कोरिया, चाइना, बांग्लादेश, UAE, कनाडा, ब्राज़ील, जापान, अर्जेंटीना, फ्रांस, मॉरिशस, सिंगापुर। मतलब 3-4 दिन हम लोग वहाँ पर जाते थे, सुबह से 4 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक, और प्लेन और फ्लाइट्स लैंड होते थे और बच्चे उनको वेलकम करते थे, अपना नृत्य प्रस्तुत करते थे। अनुभव, इतना बड़ा एक्सपीरियंस, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, दुनिया के इतने सारे देशों के सामने, राष्ट्रपति के सामने, प्रधानमंत्रियों के सामने हमने अपने बच्चों का टैलेंट दिखाया और उनकी प्रतिभा दिखाई। इससे बड़ी अनुभव की बात और क्या हो सकती है हमारे लिए, गर्व की बात। तो जो अतिथि आए थे या जो डेलीगेशन आए थे, उनमें से किसी की कोई ख़ास प्रतिक्रिया जो आप यहाँ मेंशन करना चाहेंगी हमारे श्रोताओं के लिए? बच्चों ने अपना अपना नृत्य सभी के सामने प्रस्तुत किया, लेकिन इनमें से कुछ मुख्य आकर्षण भी रहे। जैसे कि USA के प्रेसिडेंट जो बाइडेन आए थे, तो जिस पर सभी की नज़रें टिकी थी, ख़ासतौर से इंडियन मीडिया की पूरी नज़रें USA के प्रेसिडेंट पर थी। उन्होंने हमारे बच्चों को काफ़ी अप्रिशिएट किया, उन्होंने हैंड वेव किया, तालियां बजाई, तालियां बजाकर उनका प्रोत्साहन किया। उसके अलावा इटली की PM जॉर्जिया मेलोनी आई थी, जिनके सामने हमारे बच्चों ने कार्नेटिक फ्यूजन पेश किया। UK के PM ऋषि सुनाक और उनकी वाइफ आई थी, हमारे बच्चों ने उनके सामने बिहू प्रस्तुत किया, जो बहुत ही पॉपुलर भी हुआ था। उनके सोशल मीडिया पर काफ़ी, मतलब ये उनके वीडियो ऋषि सुनाक और उनकी वाइफ के आपने देखे होंगे, उन्होंने शेयर भी किए थे। उन्होंने शेयर किए थे। ऑलमोस्ट सभी, मतलब सभी बड़े बड़े प्रेसिडेंट और PMs ने हमारे वीडियोस, हमारे पोस्ट अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर शेयर किए, जो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। उसके अलावा मैं आपका मतलब ध्यान केंद्रित करना चाहूँगी कि हमारी IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिया आई थी, तो वो बच्चों के साथ थिरकी भी थी। मतलब उनको इतना अच्छा लगा था बच्चों का नृत्य कि वो अपने आप को रोक ही नहीं पाई उनके साथ थिरकने के लिए, तो जो कि उनका रिएक्शन बहुत नेचुरल था और ये वाला रिएक्शन भी उनका बहुत ही ज़्यादा वायरल हुआ। ये तो हम सब ने टीवी पर भी देखा है, बहुत उनका जो डांस स्टेप्स हैं वो कॉपी करने की कोशिश। बिल्कुल, हाँ जी, हाँ जी। तो उसके अलावा हमारे एजुकेशन मिनिस्टर अश्विनी कुमार चौबे जी भी आए थे, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट अजय बांगरा जी भी आए थे, कथक प्रस्तुत किया था बच्चों ने हमारे, और बांग्लादेश की PM शेख हसीना जी भी आई थी, जो कि कालबेलिया बच्चों ने उनके सामने प्रस्तुत किया था। सिंगापुर के PM हिजन लुंग ली आए थे, गुजराती डांस बच्चों ने प्रस्तुत किया था।
और नाइजीरिया के पीएम बोला अहमद आए थे, लावनी बच्चों ने प्रस्तुत किया। और उसके अलावा प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन के सामने कालबेलिया किया, डायरेक्टर जनरल ऑफ WTO के सामने कालबेलिया किया, पीएम ऑफ कनाडा जस्टिन ट्रूडो, ऑस्ट्रेलियन पीएम एंथनी एल्बनीज़ के सामने कथक नृत्य प्रस्तुत किया। आप ये सारी विधाएं जो डांस की फॉर्म्स हैं ये सब आप सिखाती हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो ये सिलेक्शन कैसे हुआ? स्कूल का सिलेक्शन के बारे में कई बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कैसे सिलेक्शन हुआ। तो उसका यही है कि हम लोगों ने अपने सैम्पल वीडियो हमारे प्रिंसिपल मैम ने भेजे थे उन लोगों को पीएम ऑफिस में। तो उन सैम्पल वीडियोस के जरिए ये हमारे वीडियो सेलेक्ट हुए और सिलेक्शन हुआ। और कितने दिन का पूरा ये अभ्यास रहा था? हाँ, करीब 20-25 दिन का अभ्यास रहा था, जहाँ हमने बच्चों को सिखाया और उन्होंने अच्छे से प्रदर्शन भी किया। बहुत मेहनत की बच्चों ने, जितनी मेहनत हमने करी उतनी उससे ज़्यादा बच्चों ने अपने आप पे करी, काम कर, क्योंकि उनको पता था वो देश को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो उन्होंने पूरा दिल लगा के सीखा जो हमने उनको सिखाया। ये सबसे बड़ी फीलिंग होती है, बहुत गर्व की फीलिंग होती है जब आप अपने देश को कहीं रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल। बच्चों का अनुभव कैसा रहा? सभी बच्चों के लिए G20 समिट काफ़ी यादगार अनुभव रहा, जहां उन्होंने दुनिया के सभी बड़े बड़े देशों के पीएम्स, प्रेसिडेंट्स के सामने अपना नृत्य प्रस्तुत किया। मेरे लिए भी बड़े गर्व की बात है कि हमने इंडियन डांसेस के द्वारा इंडिया को रिप्रेजेंट किया G20 समिट 2023 में। बच्चों के अनुभव की बात करें तो बच्चे पूरे जोश से भरे थे। मैं आपको बता दूं कि हम लोग सुबह के 4 बजे रवाना होते थे स्कूल से AFS पालम के लिए, एयरफोर्स स्टेशन पालम के लिए, और रात को सभी बच्चे अपने घरों में लौटते थे 11-12 बजे। मतलब उनमें पूरे दिन इतनी हिम्मत और इतनी एनर्जी रहती थी कि वो थकते नहीं थे, क्योंकि उसका कारण ये था कि पूरे दिन में उनको जितनी फ़्लाइट्स लैंड होती थी बच्चों को उनका वेलकम वहाँ पे करना होता था। बैक टू बैक पीएम्स, प्राइम मिनिस्टर्स की फ़्लाइट्स आती थी और बच्चों को वेलकम करना होता था, नृत्य प्रस्तुत करना होता था। तो टाइम टेकिंग तो था, लेकिन बच्चों को बहुत अच्छा अनुभव मिला। और हमारे बच्चे, मतलब आप सोचिए, पहली फ़्लाइट 6:20 की होती थी, अर्ली मॉर्निंग की, इसीलिए हमें स्कूल से 4 बजे निकलना होता था, ठीक है। और ये सिलसिला पूरे दिन चलता रहता था। हमारे बच्चे थके नहीं, रुके नहीं, पूरे जोश और उत्साह से, मतलब चिलचिलाती धूप में भी डांस कर रहे हैं। बारिश हो रही है, स्टेज गीला है, फिसलने के पूरे चांसेस है, लेकिन नहीं मैम, करेंगे, हम कर लेंगे। और आप यकीन मानेंगे कि पूरे 15 मिनट फ़्लाइट लैंड होने के बाद पूरे लगातार 15 मिनट तक बच्चे डांस करते थे, क्योंकि वो लोग बोलते थे कि जैसे ही फ़्लाइट लैंड होती है, मैम आप बच्चों को इशारा कर दीजिए शुरू होने के लिए। अब फ़्लाइट लैंड होने के बाद स्टेयर्स लगती हैं, फिर रेड कारपेट होता है, फिर डेलीगेट्स आते हैं, तो उस प्रोसेस में 15-20 मिनट लगते ही लगते हैं। उतनी देर बच्चों को लूप में, वो 2-2.5 मिनट का डांस लूप में करते रहना होता था, विच इज़ मतलब इम्पॉसिबल फॉर प्रोफेशनल डांसर्स ऑल्सो। प्रोफेशनल डांसर्स भी इतना कमाल नहीं कर सकते कि आप सोचिए, वो तो बच्चे हैं, प्रोफेशनल डांसर्स भी नहीं कर सकते, इतनी ताकत तो उनमें भी नहीं होती, मुझे लगता है। तो हैट्स ऑफ बच्चों के लिए, और उससे ज़्यादा पेरेंट्स के लिए मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। सुबह छोड़ना और 11 बजे लेकर जाना, अगर वो सपोर्टिव नहीं होते तो पॉसिबल ही नहीं होता। और ऑल थैंक्स टू माय स्कूल, इंडस वैली पब्लिक स्कूल नोएडा, भाई उन्होंने ही इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी दी, जिसके चलते बच्चों को ये प्रतिभा दिखाने का मौका मिला, और बीइंग अ डांस टीचर हमें भी अचीवमेंट हुआ। सिक्योरिटी का क्या प्रोसेस रहता है वहाँ पर? सिक्योरिटी में हमें तो स्पेशल पासेस दिए गए, यहाँ से जाने के लिए अलाउड ही नहीं था वहाँ तक पहुँचना किसी के लिए। आपको पता ही है, जैसा कि पूरी दिल्ली बंद थी उन दिनों, तो हमें स्पेशल पासेस दिए गए थे बस के लिए, जो कि हमें, और पूरा मैं अभी आपको दिखाऊंगी, वो मेरे पास है भी अभी, स्पेशल पास का पूरा आई कार्ड पहनना होता था। वहाँ पे पूरी चेकिंग होती थी। अगर हम प्रॉप्स भी लेकर जा रहे होते थे तो प्रॉप्स की भी प्रॉपर चेकिंग होती थी। आपका जुड़ाव संगीत और नृत्य से कब और कैसे हुआ? मेरा जुड़ाव की अगर बात करें तो मेरे परिवार में यूँ तो कोई संगीत के क्षेत्र से नहीं जुड़े हुए हैं। मेरी मम्मी हाउसवाइफ हैं और पापा इनकम टैक्स ऑफिसर रह चुके हैं। लेकिन यह है कि जब मैं छोटी थी तो मुझे कुछ डांस एंड म्यूज़िक कॉम्पिटिशन्स में मैंने जीत हासिल की। उसके चलते मुझे थोड़ा सा हिम्मत मिली और मुझे इस
में इंटरेस्ट आया इस फील्ड में, तो धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। तो आपकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग कहाँ से हुई या ये खुद आपने अपने से सीखा है? प्रोफेशनल ट्रेनिंग मैंने शामक डावर से लिया हुआ है और एशले लोबो से लिया हुआ है। बाकी तो मेरे स्कूल ने ही और मेरे एक्सपीरियंस ने ही, वही कहते हैं ना, हर दिन आपको सीखने को कुछ मिलता है। अगर आप 4 बच्चों को कुछ सिखा रहे हो, इसका मतलब आप भी उनसे मतलब अपनी प्रतिभा के चलते कुछ सीख रहे हो, अपने क्षेत्र में कुछ सीख रहे हो और तभी आप सिखा रहे हो। तो वही मेरे साथ हुआ, हर दिन कुछ ना कुछ सीखा और सिखाया बच्चों को। नृत्य के क्षेत्र में आपकी क्या क्या उपलब्धियाँ रही हैं? इस क्षेत्र में देखिए, अभी तक की तो मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि यही है G20 समिट 2023, जहां मुझे अपने बच्चों के द्वारा अपनी प्रतिभा पूरी दुनिया के सामने दिखाने का मौका मिला। इससे बड़ी उपलब्धि तो मतलब मैं, वो सब छोटी छोटी हैं, बाकी तो अगर मैं गिनाने चाहूँ तो वो कोई मैटर ही नहीं करती। ये अचीव कर लिया तो सब कुछ कर लिया अचीव। शालिनी सोलंकी जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप आगे और अच्छा करें और ऊंचाइयों को छुएं, हमारी यही मनोकामना है। थैंक यू सो मच स्वाति जी, थैंक यू। इन बच्चों के लिए एक जीवन भर याद रखने वाला ये अनुभव ज़रूर रहा होगा। भारत का गौरव इसी तरह दुनिया में बढ़ता रहे और हम G20 की थीम वसुधैव कुटुम्बकम यानी पूरी दुनिया एक परिवार, इस भावना को अपना सकें। यही हम सबकी कामना होगी। उम्मीद है आपको ये बातचीत पसंद आई होगी। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हैं। फिलहाल स्वाति चौहान को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप सुन रहे थे रेडियो सबरंग। जुड़िए अपनों के संग।